अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाकया या हादसा रूनुमा हो जाता है जो हमारे माशरे के चेहरे पर एक बदनुमा धब्बे की सूरत में नज़र आता है। और अब ये धब्बे इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि चेहरे की पहचान करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस माशरे को जंगल से तशबीह देते हैं, जहाँ पर इंसाफ और कानून इतने मदम हो चुके हैं कि वो ना किसी के ज़हन में उसका खौफ होता है, ना किसी के ज़हन में ख्याल आता है कि अगर कानून हरकत में आया तो हमारा क्या बनेगा। इन बदनुमा धब्बों में खवातीन के साथ होने वाला जो जुल्म है वो एक बहुत बड़ा धब्बा है, जिसने हमारी सोसाइटी की नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रेप्यूट भी खराब की है। और दूसरे नंबर पर अगर खवातीन के हवाले से बात की जाए तो दुनिया में ऑलरेडी पाकिस्तान की रैंकिंग कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को देखा जाए तो उसमें 146 कंट्रीज का डेटा है, एंड आउट ऑफ 146 कंट्रीज पाकिस्तान का नंबर 145 है। मतलब पूरी दुनिया में पाकिस्तान सेकंड वर्स्ट कंट्री है फॉर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर मर्दों और खवातीन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। और जब डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो उसके साथ साथ जो पंजाब की एक रिपोर्ट रिसेंटली लॉन्च हुई है उसने कहा कि पिछले 3 से 6 माह के दरमियान पंजाब में जो खवातीन के साथ वायोलेंस या मजलूमियत के वाक़यात रूनुमा हुए हैं या जो रजिस्टर्ड वो इंसिडेंट हैं उनमें 200% इजाफा हुआ है। मतलब 200% उन हादसात में, उन वाक़यात में इजाफा हुआ है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इसको जब भी कोई इस तरह का केस आता है तो उस पर सज़ा व जज़ा का कॉन्सेप्ट नहीं है, उस केस की कोई आप कह सकते हैं कंक्लूजन की तरफ नहीं जाता, और किसी को जब निशान इबरत उसमें जब तक नहीं बनाया जाएगा उस वक़्त तक ये वाक़यात रुक नहीं सकते। और इसके साथ साथ आपके लिए ये एक डिफरेंट चीज़ होगी कि ये जो खवातीन के साथ जुल्म वाले वाक़यात हैं ये छोटे शहर से लेकर कस्बे और कस्बे से लेकर बड़े शहरों तक रूनुमा हो रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये बैकवर्ड एरियाज़ में है। अगर आप मुजफ्फरगढ़ से मुख्तारा माई से शुरू करें, कसूर में ज़ैनब तक पहुंचेगा और ज़ैनब से मोटरवे तक आप महफूज नहीं हैं। और मोटरवे से पिछले हफ्ते जो यहाँ पर आपने देखा होगा मारिया का लाहौर में जो इंसिडेंट हुआ, इसी तरह उसको चलते चलते आज इस्लामाबाद में बहुत मशहूर साफ़ी अयाज मीर का बेटा शाह नवाज़ ने अपनी बेगम सारा बीबी को कत्ल कर दिया है। और जब उसको कत्ल किया है तो उसमें अगेन वही चीज़ जो आज तक हर इस तरह के हादसे में होता है, वो चाहे नूर मुकद्दम का केस हो या आज होने वाले सारा का केस हो, इसमें उसके खावंद को कुछ जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं या कुछ जो उसकी जस्टिफिकेशन है वो ये दे रहे हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब था। लेकिन जब भी वो मेंटली डिस्टर्ब हुआ उसने अपनी बीवी को ही मारा है। उसने मेंटली डिस्टर्ब होकर अपने आप पे उसने जुल्म नहीं किया, अपने घर की उसने तोड़फोड़ नहीं की, अपने किसी दोस्त के साथ ऐसा नहीं किया। आज आके उसको एक औरत ही क्यों मिली है जिस पर उसने जुल्म करके उसका मर्डर कर दिया है। सेम जिस वक्त नूर मुकद्दम का केस था वो भी आपने देखा होगा, वो भी मेंटली जो आप रिटार्डेड जो पोर्शन है उसमें उसको डाल दिया गया। या आप छोटे शहर से बड़े शहर से अगर निकल जाते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि मुजफ्फरगढ़ से लेकर इस्लामाबाद तक एक ही नेचर के हादसात और वाक़यात खवातीन के साथ पेश आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम इनकम ग्रुप में देखें तो लो इनकम में भी खवातीन की वल्नरेबिलिटी है, और अगर इसको हाई इनकम ग्रुप में देखा जाए तो वहाँ पर भी यही चीज़ है। या इवन इसी तरह देख सकते हैं कि मुख्तारा माई का जो केस था वो लो इनकम जो ग्रुप थे उनके साथ हुआ। और जिस तरह आज अयाज मीर के बेटे शाह नवाज ने अपनी बीवी का मर्डर किया, ये हाई इनकम, ये चक शहजाद में अपने एक फार्म हाउस पे रहते थे और उस फार्म हाउस में इनकी शादी को भी चंद माह ही हुए थे तो उन्होंने उसका वो मर्डर कर दिया। अब आगे उसकी क्या रिपोर्ट्स आती हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, वो न्यूज़ से आपको मिलती जाएगी। लेकिन इससे हमारी सोसाइटी की रेप्यूट किस तरह की डेवलप हो रही है, हमारी सोसाइटी पर इसके क्या असरात होंगे, इन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ये भी बताता जाऊं कि इसको सिर्फ हम छोटे शहर से बड़े शहर की बात नहीं करते, इसको हम मुख्तलिफ इनकम ग्रुप से बात नहीं करते, इसके इवन डिफरेंट कल्चर्स में भी ये सेम हैपनिंग हो रही है कि जब भी कोई औरत इनसिक्योरिटी या उसके साथ इस तरह का हादसा पेश आता है तो उसमें हमेशा मर्द को प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको कहते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब था
दूसरे नंबर पर उसका जो सबसे कॉमन चीज़ें चलती हैं कि वो नशे का आदी था, वो उसने नशा किया हुआ था और उसकी दिमागी हालत सेहतमंद नहीं थी, इसलिए उसने ये हादसा किया। और तीसरे नंबर पर ये कहते हैं कि वो डिप्रेशन का मरीज था, पेशेंट था, और उस डिप्रेस्ड इन्वायरमेंट में जाके उसको पता ही नहीं चला कि उसने क्या किया है। मतलब इस तरह की कोई ना कोई जस्टिफिकेशन गढ़ के उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जब सिस्टम इस तरह के डिसीजन करने में लेट होता है या किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचता, तो उससे हर अगले दिन इस तरह के हादसात में इजाफा होता है। वो चाहे बच्चों के साथ होने वाले रेप्स हैं, जिस तरह आपने डेली न्यूज़पेपर में एक दो इस तरह का इवेंट होता है जहां पर छोटे बच्चों को, अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों के साथ इस तरह की आप कह सकते हैं माशरती जो बदअखलाकी या इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो हो रहे हैं। इसी तरह जो आप न्यूज़पेपर में रेगुलर देखते होंगे कि खवातीन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है, खवातीन के साथ जो जुल्म की कहानी है, या मर्डर केसेस हैं, या इज्जत के नाम पे जो कत्ल है, वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं। जिस तरह मैंने बताया कि पंजाब में पिछले चंद माह में जो रिपोर्टेड केसेस हैं उनमें 200% इजाफा हुआ है। इसलिए दिस इज़ द राइट टाइम कि हम सोचें कि क्या पाकिस्तान खवातीन के लिए एक सेफ एंड सिक्योर कंट्री नहीं है? क्या उनको मेल के बराबर राइट्स नहीं मिल रहे, या उनको मेल के बराबर जो प्रोटेक्शन है वो नहीं मिल रही, या जो आप उसको कैसे जज़ा और सज़ा का कानून है क्या वो दोनों के लिए डिफरेंट है?